देखु आज आम पढ़ा एसएससी ओडिया अनुवाद साहित्यर यूनिट 2 अच्छी आप ओडिया अनुवाद साहित्य। तो प्रथम यूनिट में पढ़ी आपंकर जोटा रोचे अनुवाद संज्ञा स्वरूप एवं प्रकार भेद। सेकेंड यूनिट अच्छे आप अनुवाद ओडिया अनुवाद साहित्य। देखो या गोटे मु पीडीएफ नहीं कि आसी देखूँ ता पूर्व देखो मुझे कौन सब लिखे कौन सब माने की पॉइंट जाक लिखे मुझे पढ़ेदेवी। आ देखो जो चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर जाते प्रत्येक दिन आम एमती सब नुआ भिड आगू को नहीं आसवा और सिलेक्शन क्वेश्चन एग्जाम पाखापुखी आपको देदेवी। देखो आज आम पढ़ा यूनिट 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा बहुत कमेंट आसूला कि यूनिट 2 ओडिया अनुवाद साहित्य अच्छी आप एसएससी जो सिलेबस जानी ना मोर यूट्यूब चैनल को जाकि देखिपारे मुझे प्रत्येक सिलेबस मुझे छाड़ी देती। आदि टेलीग्राम ग्रुप रे जो जॉइन ना टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु तार मुझे यार पीडीएफ मुझे छाड़देवी एसएससी रो सिलेबस और यार जोड़ा पीडीएफ आपको छाड़देवी है। देखो आपको ये रोचे पठन उद्देश्य है विषयवस्तु पठन उद्देश्य शिक्षणी विषय। देखो मुझे आपको कौन सब पढ़े केमती सब नोट बनइबे मुझे यही वीडियो मुझे पढ़ेदेवी ता सहित आपने जानीपारे है। तो देखो वीडियो को स्टार्ट करने ओडिया अनुवाद साहित्य माने ओडिया अनुवाद साहित्य माने ओडिया अनुवाद साहित्य केते दूर माने गति करछि केते दूर आमर माने माने कौ कौ देखु कौ सब महान व्यक्ति माने आमर ओडिया सारला साहित्य जुग सारला जुग जो मान थिले सारला दास है जशवंत दास बलराम दास एमान को जो आमर ओडिया अनुवाद साहित्य माने केते दूर ओडिया अनुवाद थ्रू अन्य भाषा सहित अनुवाद होइछि ता मध्य जानिबा है। तो देखंतु प्रथमे गोटे इंट्रोड्यूशन देवा जो लंग क्वेश्चन लगुंट गोटे इंट्रोड्यूशन देवा। तो ये मैंने जदि वीडियो क्लियर आसुने ताले वीडियो को माने तार क्वालिटी बढ़ाई दिंतु माने 18 118 700 एमती वीडियो माने क्वालिटी बढ़ाई देले आपको वीडियो क्लियर आसो है। तो देखो पढ़ा आम जाना कौन ओडिया अनुवाद साहित्य। तो देखो प्रथम गोटे माने इंट्रोड्यूशन देवे। तो गोटे समाज वास्तव चित्र अंकन कौन भाषा समर्थ हो पारे ना है माने कौन गोटे समाज वास्तव चित्र अंकन कौन से दुईटी भाषा समर्थ हो पारे ना। तो देखो भाषा भाषा व्यतीत संस्कृतर अस्तित्व न थाए अथवा संस्कृत सहित समाज भाषार स्थिति असंभव। तो तेणु भाषा सर्वदा संस्कृतिर विकास प्रकाशर सहायता होता है। तो ज्ञान चर्चार विकास रे भाषा निर्माण करे ग्रंथ। तो ग्रंथ समाज निर्माण प्रमुख भूमिका निर्वाह कर जो जुगादी धरी विश्व इतिहास रे उत्कृष्ट ग्रंथ माने गोटे भाषारू अन्य भाषा अनुदित होता है। तो अनुवाद को सर्वदा उत्कृष्ट उत्स ग्रंथ को अनुदित है उत्स अनुदित करने उत्कृष्ट भाषा निर्वाचन करे। यह प्रक्रिया समग्र विश्व साहित्य अनुवाद क्षेत्र में परिलक्षित होता है। तो ओडिया साहित्य यही प्रक्रियार उपस्थित लक्ष्य करा पारे। तो प्राचीन ओडिया साहित्य ठारू मध्ययुगीय तथा सांप्रतिक साहित्य जगतर यह प्रक्रियाटी निरविच्छिन्न भावे कार्य कर आछि। तो विभिन्न कालखंड ओडिया भाषा होइतिबा अनुवाद इतिहास तथा अभिमुख्य आकलन करबा यही एक प्रधान उद्देश्य। यही प्रक्रिया माध्यम रे ओडिशा रे ज्ञान चर्चा परिसर क्यों दिगोर दिगंत को स्पर्श करिछि ता एक मनमय आख्या यही एक करू पाई परिबा हैला। एई भले टिके आपण माने इंट्रोडक्शन देबे। देन देखंतु इंट्रोडक्शन देला बोले ये देखंतु आमे कौन सब पढ़ा ओडिया अनुवाद साहित्य आमे कौन सब पढ़िकी आमे जानि पारेबा। देखंतु प्रथम अछि ओडिया अनुवाद परिसर संपर्क जानिबा हैला। तो प्रथम अच्छी ओडिया अनुवाद परिसर संपर्क जानिबा। द्वितीय विभिन्न कालखंड ओडिया अनुवाद सब स्वरूप परिसर लाभ करिछि से संपर्क अवगत होगा। ओडिया अनुवाद साहित्य पाश्चात्य अनुवाद तत्व द्वारा केते परिमाण प्रभावित होइछि ताहार आकलन करिबा। तो ओडिया अनुवाद साहित्य सृष्टि प्रेरणा तार प्रभाव संपर्क स्थूल धारणा जन्माइबा। तो यह सब आम जाना जोड़ा ओडिया अनुवाद साहित्य पढ़ी कौन सब माने अच्छी ताहा आम से विषय जाना। देखो अनुवाद प्रक्रिया विषय प्रवेश आपण माने अनुवाद प्रक्रिया सहित संयुक्त यह आपण माने पढ़ंतु न। देखो मुझे देखे दूसरी कौटा आप पढ़े है। ओडिया अनुवाद साहित्य ये देखो ओडिया साहित्य अनुवाद। तो ये आप आसतु
ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଯଦି ଦେଖାଯାଉନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗର୍ଭଣ ଭାଷା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସ୍ପର୍ଶ ଜାତକରକୁ ପରିହାର କରି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସମୂହରେ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାଚୀନ ସମୟକୁ ହୋଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରିତ ପ୍ରାରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ ଧାରା ବେଶ ବେଗବାନ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଏହିପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହା ଆନବିଜ୍ଞ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେବେଳକୁ ଅନୁବାଦ ହେଲା ଏତେବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେବେଳକୁ ଅନୁବାଦ ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଭାବ ରୂପ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଥିଲା ଅପରିଚିତ ଓ ଅପରିଗମ୍ୟ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ତାହା ଥିଲା ଦେବଭାଷା ଠାରୁ ବୋଲି ରାଜଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିଲା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଜଗତର ପ୍ରଚୁର ସନ୍ଧାନ, ତାହା ହିଁ ହେଲା ଆହରଣ ଅନୁସରଣ ଓ ଅନୁକରଣ ସୂତ୍ର ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଲୋକେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଏହି ଧାରଣା ଅନୁସୃତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଗତି କରୁଛେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦର ସାହିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା 4ଟି ସ୍ତରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ତଥାକଥିତ ଦେବଭାଷା ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟବହାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧିପାତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ପୂର୍ବକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଏକ ବିରୋଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁବାଦ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଗୃଢ଼ ଦର୍ଶନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ତଥ୍ୟ କ୍ଷମତା ଗଣର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାବେ ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଜାତିର ଭାଷାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ପାଲି ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତ ଶିଳାଲେଖ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ବହୁକାଳ ଧରି ଧର୍ମ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଡିସ୍କୋର୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦର ସାହିତ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପାଲି ଭାଷା ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକୃତ ଶିଳାଲେଖ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବେ ପାଲି ଓ ପ୍ରାକୃତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାଶ୍ମୀରର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମବେତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଦିତ କରିଥିଲେ। ତ ସମବଂଶିକ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା ପରେ ତିନୋଟି ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ଭାଷା ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲା, ତ ବେଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କର ଶିଳାଲେଖରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରାଜକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। ତ କାହା ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗ ପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆୟୁଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଏ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆୟୁଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା
बुद्धिजीवी ओडिया माने संस्कृत भाषा परित्याग कर ओडिया भाषा को जीवन और जीविकार भाषा रूपे व्यवहार करते है। देन देखो जोटा से मध्य ब्राह्मण और शारदा दास को एवं बलराम दास को अग्रगण्य ओडिया अनुवाद पुनर्लिखन मध्य संस्कृत धर्मग्रंथ को साधारणतः ओडिया धर्म पिपाशा को दूरीभूत कर एक वैप्लविक भूमिका। देखु तो ये आप मैंने देखिपे तो देखो शारदा दास महाभारत रामायण एवं चंडीपुराण है। शारदा दास लिखित महाभारत रामायण एवं चंडीपुराण रचना कर ज्ञान चर्चार विश्व सृष्टि सहायक होता जो अनुवाद एवं पुनर्लिखित मध्यम आम ओडिया आत्मा और परिचित सन्धान पाइबा सहित ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक है प्रकाश पाई। हाँ देखो प्रकाश पाइथिला एही समय कपिलेन्द्र देव को साम्राज्य दक्षिणांतक प्रसारित होगा द्वारा ओडिया भाषार साम्राज्य और दक्षिणांतर देखा दिए। देखो आपण मैंने मेन पॉइंट लिखे ओडिया अनुवाद साहित्यर माने ओडिया अनुवाद साहित्यर पूरा आपण जोटा भल लगुचे से पॉइंट लगे। देखो यह मुझे पीडीएफ मुझे छाड़देवी है एतिक पढ़ार संभव माने बहुत टाइम हो कहीं आप निजे पढ़ी मेन पॉइंट जाक लिखे जहाँकि देखो ये आपको लिखाई है ये देखु देन देखो 19 शतकर ओडिया अनुवाद साहित्य ताहा आपणकर जोटा मध्ययुगीय अनुवाद साहित्य आपण मैंने से लिखला जो मेन पॉइंट लिखला देखो ये आसवे आपणकर 19 शताब्दी 19 शतकर ओडिया अनुवाद साहित्य ये आई आप देखो देखई दूचे भारत में इंग्रेज उपनिषद स्थापन और ख्रीष्ट धर्म प्रचार प्रसार निमंते इंग्राजी भारतीय भाषा मानक शासनतांत्रिक धर्म संबंध पुस्तकावलीर अनुवाद निमंते प्रोत्साहन अनुवाद प्रक्रिया एक नूतन मोड़ आम लक्ष्य करें। किंतु बहु वर्ष धरी कटक रही जिलापाल आंड्रियोमो फेटो ओडिशा रे ओडिया भाषा शिक्षा प्रदान निमित्त उद्यम करते तो तांकर प्रचेष्टार बालेश्वर रेणुका और भद्रक महांगा आदि स्थान ओडिया स्कूल स्थापित होता क्या मध्य यह आपंकर जोटा जिलापाल थे आंड्रियोमो फेडो ओडिशा ओडिया भाषार शिक्षा प्रदान निमंते है द्वारा जोटा कि जोटा बालेश्वर भद्रक और महांगा आदि स्थान में ओडिया स्कूल स्थापित होता तो परवर्ती समय ओडिया भाषा साहित्य शिक्षा प्रदान प्रसार निमंते ओडिया इंग्रेज मान जत्नशील थे तो से मध्य विलियम विलियम विल्किसन ओ गेलसबरी जो एफ कोलबर्नो आर एन सोर जॉन बीमेस टीम रेभेन्सा आर एल मार्टिन आदि को नाम है उल्लेखযোग्य टीबी मैकलेन द्वारा निषिद्ध घोषणा कर ओडिया भाषा शिक्षा को विरोध करते 1839 गवर्नर जेनेल आकलैंड इंग्राजी आंचलिक भाषार अनुवाद प्रक्रिया आरंभ करने को निर्देश देते तो तांकर निर्देश क्रमे गोटे कमिटी गठन कराउथिला एवं एटा थिला आमोस सनट को अनुवाद कर्मे नियुक्ति दि जाइथिला जेहेतु से ओडिया बंगलार तथा इंग्राजी भाषार है इंग्राजी भाषार 19 शतकर अनुवाद प्रक्रिया स्वरूप लक्ष्य कले केते गुड़िए उद्देश्य साधन निमंते यह अभिप्रेत थिला जहाँ सामाजिक और सामाजिक और स्थितावस्थार संतुलन रक्षा करिबारे सहायक होइथिला है। देखो आपण को किछिटा पॉइंट आपको मेन पॉइंट आपको ये लिखा पड़ो जोटा कि 19 शताब्दी ओडिया अनुवाद साहित्य एवं जोटा आपको रोचे मध्ययुगीय ओडिया अनुवाद साहित्य माने ओडिया अनुवाद साहित्य किए केते माने शारदा दास को ओडिया अनुवाद साहित्य संस्कृत अनुवाद साहित्य बंगला केते दूर माने ओडिया सहित अन्य भाषा सहित अनुवाद करा जायछि ता आपन को मेन पॉइंट केतोटी लिखा पड़ो तेणुक देखो मुझे यार पीडीएफ मुझे छाड़देवी वीडियो लिखला माने पढ़ला बेलको बहुत लंग हो नहीं आपण मानकु
यार हैंडनोट्स मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में देदेवि। तो देखो प्रथम तो आप लिखे भाषा देखो प्रथम लिखे तार गोटे इंट्रोडक्शन लिखे जोटा मुझे कहली। तो ये लिखे है ये लिखे अनुवादर जोटा आप ओडिया अनुवादर साहित्यर अनुवाद ये लिखला बेले आपड़ी जी मध्ययुग ओडिया अनुवाद साहित्य है ये लिखे ये लिखला बेले आपड़ी जी है 19 शतक ओडिया अनुवाद साहित्य। देखो मुझे यार पीडीएफ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में छाड़देवी आप टेलीग्राम ग्रुप जो जॉइन ही ना जॉइन ही जातु जहाँकि यार पीडीएफ मुझे छाड़देवी तार नोट्स हैंड नोट्स मुझे गोटे लंग क्वेश्चन तैयारी करी जोटा कि यूनिट 2 रो पढ़ला बेले आप बुझीपारे तेणुक गोटे मु लंग क्वेश्चन आपको यूनिट 2 रो जोटा एसएससी यूनिट 2 आपको गोटे लंग क्वेश्चन मुझे हैंड नोट्स सहित आनीदेवी। तो देखो यह जहाँकि टेलीग्राम में मुझे छाड़देवी आप पढ़िपारे। तो वीडियो बहुत लंग हो भिडियो स्किप कर दूसरी। तो ये वीडियो को रखुच्छी। धन्यवाद।